आज के व्लॉग में आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जिसके कलिमात पढ़कर 100% दुआ ज़रूर कबूल होती है। और साथ ही चने की दाल के हलवे की आसान सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन विद अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अल्लाह ताला के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी अर्ली मॉर्निंग से, और यहाँ पर नाश्ते ही की प्रिपरेशन हो रही है। वैसे तो नाश्ते में यूजुअली ज़्यादातर जो रात का बचा हुआ सालन होता है उसके साथ पराठा या रोटी मैं बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी वही खाती हूँ, लेकिन आज सालन कोई बचा हुआ नहीं था तो मैंने ऑमलेट बना लिया था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि सालन इत्तेफाक से ज़रा मज़े का बन जाता है तो बच्चे उसे थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सेम इज़ द केस विद एल्डर्स। हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम अपनी पसंद का कोई सालन बना हुआ होता है या सालन कुछ हट कर होता है, कुछ डिफरेंट होता है या फिर मज़े का होता है तो वो ज़्यादा खाया जाता है। सो एनीवेज़ यहाँ पर नाश्ता हो गया था रेडी, और सिंपल बस ऑमलेट के साथ मैंने पराठे बना लिए थे। और पराठे बनाते वक्त आयशा कह रही थी कि मैं नहीं आपकी वीडियो शूट करूँगी, तो मैं भी थकी हुई थी और मुझे और भी बहुत सारे काम नज़र आ रहे थे तो मैंने उसकी शूटिंग रहने दी थी। सो यहाँ पर जो आपको ये बैग नज़र आ रहा है दादी जान के पापड़ का बैग है। इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और ये मैं ख़ुद परचेज़ करके नहीं लाई। हमारे सेंटर में हमारे जो प्लाज़ा है फ्लैट्स के नीचे इम्तियाज़ सुपर मार्केट ओपन हुई है, तो उन्होंने फ्लैट्स के रेजिडेंट्स के लिए ये गिफ्ट हैम्पर एक छोटा सा बनाया था और सब घरों में उन्होंने ये तकसीम किया था। एडवर्टीज़मेंट के लिए जो बांटते हैं ना घरों में, तो इसलिए उन्होंने सब घरों को ये दिया था। और मैंने कहा चलो इसे फ्राई करके देखते हैं क्वालिटी कैसी है इनकी। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया था और बस थोड़े से मैंने फ्राई किए थे। आयशा और हानी तो ये खाते ही नहीं है और कह रही थी चलें फ्राई करके देखते हैं शायद मज़े के लगें, और उन्होंने सिर्फ 2-3 खाए थे, बाकी ये 4-5 ही मैंने फ्राई किए थे, वो मुझे खाने पड़े थे। सो जनाब खैर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार ये जो चने की दाल का हलवा होता है या टुकड़ी हलवा कहते हैं इसे, बहुत मज़े का बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम ही मेरा ऐसा बना था कि जैसे किसी एक्सपीरियंस्ड का बन रहा होता है। सो इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। मैंने सिंपली चने की दाल को 3-4 घंटे पहले सोक करके रख दिया था और ½ kg के तकरीबन आसपास दूध था जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर 1 कप जो मैंने दाल सोक की हुई थी उसको मैंने दूध में डालकर बॉईल कर दिया और हल्की सी आंच पर इसे पकाती रही यहाँ तक कि दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था और दाल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। हल्की आंच पे जब इसे रखेंगे ना आप, तो दूध आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली एवापोरेट हो जाएगा और दाल बच जाएगी और दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। जब तो आपने इसे उतार लेना है और थोड़ा सा हल्का ठंडा करने के बाद आपने इसे ग्राइंडर में डाल देना है। ज़्यादा चूल्हे से उतरती हुई गर्म चीज़ जो होती है ना वो भी ग्राइंडर में मत डाला करें, इसकी मशीन ख़राब होने का डर होता है। तो हल्का सा इसे ठंडा करने के बाद आप ग्राइंडर को चला दें। अच्छा, मैं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे इसकी ग्राइंडिंग में बहुत मसला हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ग्राइंड करूँ। इतना थिक हो गया था ये कि इसका ग्राइंडर का जो जग है, इसकी मशीन जो है वो घूम ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने खुद से ही थोड़ा थोड़ा सा बस 1-1 चम्मच करके दूध ऐड करती गई और इसे ग्राइंड करती गई। काफ़ी टाइम टेकिंग था ये, और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंडिंग के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया था। बहुत ज़्यादा दूध आपने एकदम से ऐड करके इसे रनी नहीं बना देना, थोड़ा सा थिक ही रखनी है कंसिस्टेंसी। सो जनाब उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया था जो मैंने दाल को ग्राइंड किया था। फिर मैंने घी लेके पैन में थोड़ा सा डाला और इसे हल्का सा गर्म करने के बाद जो मटेरियल हमने बनाया था उसको ऐड कर देना है ऑयल के अंदर। और मेक श्योर करें कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस मीडियम सा गर्म करना है आपने। और इसके बाद आपने जो मटेरियल आपने दाल को जो पीस के रखा है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और हल्की सी आंच पर इसे स्टर फ्राई करते रहना है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी, वरना क्या होगा कि ऊपर से लेयर इसकी एकदम ब्लैकिश हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगी और हलवा कच्चा रहेगा। दाल के कच्चेपन का टेस्ट भी आएगा और स्मेल भी आएगी। बस बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपने इसे स्टर करते रहना है, हल्की सी फ्लेम पे इसे चलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट आपको बताऊं कि देखने में तो लग रहा होता है कि ये फ़ौरन ही फ्राई हो जाएगा, फ़ौरन ही कलर चेंज हो जाएगा इसका और ये भुन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। काफ़ी देर आपको खड़े रहना पड़ता है, ऑलमोस्ट 30-35 मिनट तो कहीं नहीं गए। भूनते भूनते इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये हल्का हल्का ना नीचे लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी केयरफुल रहना है आपने वाइल स्टरिंग, और इसे उलट पलट भी करते रहना है, चलाते रहना है। जब हलवे से भुनने की हल्की हल्की सी स्मेल आने लगे और इसके अलावा जब हलवा पैन को छोड़ने लगे तो इट मीन्स कि ये रेडी होता जा रहा है और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी येलोइश है, आहिस्ता आहिस्ता
ये हल्का सा ब्राउनिश की तरफ आ जाएगा। देखें डिफरेंस आप, पहले येलोइश था, लाइट कलर था और हल्का सा इसका कलर डार्क हुआ है और भुनने की खुशबू भी आने लग गई थी। जब इसका कलर चेंज हो जाए और हलवा भुनने लगे आपका, तो आपने शीरा बनाना है। जितनी भी आपको चीनी रिक्वायर्ड है वो आप एक अलग पैन के अंदर पानी थोड़ा सा डालकर इसका शीरा बना लें और वो ऐड कर दें। अगर आप साबुत चीनी ऐड कर देंगे ना तो वो सही से मेल्ट नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा उसका क्रंचीनेस आती रहती है, तो इसलिए आप मेल्ट करके शीरा ही डालें तो ये बेटर रहेगा। शीरा जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर और भूनें और भूनने के बाद चीनी चेक कर लें, कम लगे तो और शीरा ऐड कर लें और हलवा आपका रेडी हो गया है। देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा प्रोफेशनल स्टाइल का हलवा मेरा रेडी हुआ था। खाने में बहुत ही मज़ेदार था और आप यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और फ़र्स्ट टाइम ही माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था। और बेसन के हलवे की रेसिपी भी मैं आपके साथ एक दो दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। वो बनाना ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस हलवा, लेकिन वो इतना दानेदार नहीं होता। देखने में तो ये बिल्कुल स्मूथ सा लग रहा है, लेकिन जब इसे मैंने खाया था तो इसके दानेदार फील हो रहा था। इसके थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स मुंह में आ रहे थे और वो बहुत मज़े के लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इसे गरम गरम ही काट लिया था। फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी ना तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने इसे गरम गरम ही काट लिया था और गरम होने की वजह से ये सॉफ्ट होता है और ये टुकड़ियाँ मेरी सही नहीं बनी थी, तो फिर मैंने बस ऐसे ही मियाँ जी को भी दे दिया था और ख़ुद भी ऐसे ही थोड़ा सा खा लिया था। अगर इसे ठंडा करके टुकड़ियाँ काटें ना तो वो बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। तो ये देखें इसका टेक्सचर बहुत मज़े का था माशाल्लाह ये, और दानेदार सा था। ऐसे तो स्मूथ लग रहा है लेकिन खाने से पता चलता था जब इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो जितना खाना था वो खाकर बाकी मैंने इस डब्बे में रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब अच्छा सा ठंडा हो गया था हलवा और इसकी इस तरह से देखें टुकड़ियाँ भी बन गई थी। और मैंने फिर इसमें से 2-3 निकाल कर नेक्स्ट डे के लिए मियाँ जी को दी थी, उनको बहुत पसंद आया था। बस ये होता है हम लेडीज़ के साथ कि घर वालों को जब चीज़ पसंद आ जाती है ना तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है और हमारी थकन भी दूर हो जाती है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बेसन का पसंद है तो चने की दाल का भी ऑब्वियसली इंशाल्लाह पसंद आएगा। सो इसलिए मैंने इसे एक ट्राई दिया था और अल्लाह के करम से अच्छा बन भी गया। और इसको फिर नेक्स्ट डे मैंने हल्का सा माइक्रोवेव करके मियाँ जी को दिया था और उन्हें फिर दोबारा बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी बनाई नहीं जाती, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन बना फिर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ना तो मुझे डर था कि कहीं सही ना बने, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, यहाँ आयशा और हानी अपनी फ्रेंड जन्नत के घर गई थी और उसने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आयशा लोगों के लिए बनाई थी। बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ पर ये कुछ सामान था जो मैं नीचे इम्तियाज़ सुपरमार्केट से लेकर आई थी। तो चलें जी, आज के वजीफ़े की तरफ आती हूँ। वजीफ़ा बहुत आसान है। ये ऐसे कलिमात हैं जिनको पढ़कर इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। जिस किताब से मैंने पढ़कर आपको बताया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे लिखे हुए थे। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है, या ज़ल जलाली वल इकराम। अगर कोई या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर और अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम लेकर दुआ मांगेगा तो इंशाल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हम जब भी कोई दुआ करते हैं या कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो यकीन कामिल होता है। जब हमारा किसी भी चीज़ पर यकीन होता है ना, तभी हमारी दुआएँ या हमारे वज़ाइफ कबूल होते हैं। तो इसलिए पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला का ये नाम लें, या ज़ल जलाली वल इकराम, और बाद में दुआ मांगें तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जिस बुक से मैं आपको देखकर ये बता रही हूँ उस पे यही मेंशन है कि आप यकीन कामिल के साथ अल्लाह ताला का ये नाम लें और उसके बाद आप दुआ मांगें तो इंशाल्लाह 100% आपकी दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ना मैं फ़्रूट्स भी कम कम ही लेकर आई हूँ, क्योंकि अब तो वो सीन नहीं है इतना कि मुझे दूर जाना पड़ेगा, मैं एक ही दफ़ा ज़्यादा मंगवा लूँ, तो नीचे ही जाना होता है, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में लेकर आई थी ताकि फ़्रेश फ्रूट्स ही लेकर आऊँ। 4-4 5-5 दिन फ्रूट रखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बंदा फ्रेशली ही खाए इनको तो अच्छी बात है। और व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वाला वजीफ़ा पसंद आया होगा, ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।